फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने एक बार फिर काला सागर में रूस के एक मालवाहक जहाज पर हमला कर उसे भी तबाह कर दिया। फिनलैंड के एक फैसले से दुनिया परेशान है। फिनलैंड का कहना है कि उसने नेटो में शामिल होने का फैसला अपने देश की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है, लेकिन रूस इस फैसले को गलत फैसला करार दे चुका है। ऐसे हालात में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या यूरोप का एक और देश तबाही की कगार पर खड़ा है, क्योंकि अगर रूस ने फिनलैंड पर हमला किया तो फिनलैंड भी रूसी सेना को रोक नहीं पाएगा। इन हालात में एक और अहम सवाल ये है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग आखिर कब तक चलती रहेगी, क्योंकि इसके लंबा खिंचने की वजह से यूरोप के एक और देश पर रूस के आक्रमण का हमला मंडराने लगा है। रक्षा विशेषज्ञों के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जंग पर नजर रख रहे ज्योतिषविदों का मानना है कि ये जंग अभी थमने वाली नहीं है और इसकी एक बड़ी वजह बन रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण को दक्षिण पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। ज्योतिषविद एच.एस. रावत के मुताबिक रूस और यूक्रेन पर चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव जरूर दिखेगा, लेकिन इस चंद्र ग्रहण की वजह से रूस की आक्रामकता जरूर बढ़ जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का एक वॉर फ्रंट काला सागर में भी खुला हुआ है। ब्लैक सी में ही यूक्रेन ने करीब एक महीने पहले रूसी नौसेना के एक बड़े युद्धपोत मॉस्कोवा को मिसाइल मारकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जो बाद में ब्लैक सी में ही डूब गया था। अब एक बार फिर काला सागर में यूक्रेनी नौसैनिक बलों ने रूस के रसद पहुंचाने वाले एक मालवाहक जहाज को हमला कर उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन को अमेरिका ने मदद जारी की है। यूक्रेन को अमेरिका ने एक बार 6,160 करोड़ की मदद फिर से दी है, जिनमें मानवीय और सैन्य सहायता शामिल है। अमेरिका ने 90 होवित्जर यूक्रेन को दी हैं, जिसमें कई तोपों को रूस की सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया गया है। इसके पहले भी अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी है। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का एक वॉर फ्रंट काला सागर में भी खुला हुआ है। ज्योतिषों के मुताबिक चंद्र ग्रहण का प्रभाव समंदर पर भी देखने को मिलता है और ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव काला सागर में भी दिखेगा और जो भी देश काला सागर के जरिए जंग की आग को भड़काने की कोशिश करेगा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। काला सागर एक नहीं बल्कि कई वजहों से जंग का केंद्र बिंदु बना हुआ है और रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ही बड़ी अहमियत रखता है। रूस जंग की शुरुआत से ही पूर्वी यूक्रेन से ओडेसा तक एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बदौलत काला सागर क्षेत्र में उसे नेटो पर सामरिक बढ़त मिल जाएगी। काला सागर को यूरोप का आर्थिक प्रवेश द्वार कहा जाता है। यूक्रेन के 3 बड़े शहर ओडेसा, मारियोपोल और खार्किव काला सागर के किनारे बसे हैं। यूक्रेन की इकोनॉमी में अहम भूमिका रखने वाले गेहूं और स्टील का उत्पादन इन्हीं शहरों में होता है। अगर रूस मारियोपोल और ओडेसा पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन लैंडलॉक्ड देश बन जाएगा। नेटो पर आर्थिक और सामरिक दबदबा बनाए रखने के लिए काला सागर एक अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। यूरोप के कई देश ऊर्जा और तेल के लिए ब्लैक सी रूट का इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिषविद एच.एस. रावत के मुताबिक चंद्र ग्रहण का प्रभाव समंदर पर भी देखने को मिलता है, लिहाजा इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव
ब्लैक सी में भी दिखेगा। और जो भी देश ब्लैक सी के जरिए जंग की आग को भड़काने की कोशिश करेगा या फिर काला सागर को अपनी नई युद्ध नीति में शामिल करेगा, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। रूस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ा एक सच ये भी है कि बल्गेरिया की विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने साल 1979 में ही कह दिया था कि रूस एक दिन दुनिया पर बादशाहत करेगा। यूरोप वेस्टलैंड यानी बंजर जमीन बन जाएगा, जबकि रूस लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का बादशाह होगा। उन्होंने कहा था कि सब कुछ बर्फ की तरह पिघल जाएगा और सिर्फ व्लादिमीर का गौरव बचा रहेगा। रूस का गौरव कोई छू भी नहीं पाएगा, कोई भी रूस को रोक नहीं पाएगा। उनकी ये भविष्यवाणी ब्रिटिश अखबार द मिरर में भी प्रकाशित हुई थी। बाबा वेंगा की मौत साल 1996 में हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत के 30 साल बाद उनकी कही हुई 85% भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। बाबा वेंगा ने सालों पहले ही 9/11 अटैक से लेकर ब्रेक्जिट तक की भविष्यवाणी कर दी थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर चल रही अटकलों के बीच यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानोव का दावा है कि अगस्त में इस जंग में नया टर्निंग पॉइंट आएगा और रूस में ही व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट हो जाएगा। Момент наступить в другій половині серпня. Скажімо так, більша частина активних дій, воєнних дій завершиться до кінця цього року. Призведе до зміни політичного керівництва Російської Федерації. Такі процеси вже запущені і вони вже рухаються в цьому напрямку. वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को खास महत्व दिया जाता है। अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर चंद्र ग्रहण का कितना असर होगा, इस बात का सही दावा तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जरूर तय है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अभी थमने वाली नहीं है। दोनों ही देश एक दूसरे पर भीषण हमला कर रहे हैं। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और अरबों डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद ना तो रूस जंग रोकने और ना ही यूक्रेन घुटने टेकने के लिए राजी है। और उधर यूक्रेन की सेना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो रूसी सेना के ठिकानों पर ड्रोन से बम गिराती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि ड्रोन से किए गए इस हमले में उसने रूस की सेना के हथियारों के एक गोदाम को तबाह कर दिया, जिसके लिए उसने रूसी सेना के ठिकाने पर ड्रोन से एक के बाद एक कई बम गिराए। इससे पहले ड्रोन की मदद से यूक्रेन की सेना ने उस इलाके की रेकी की जहां छिपने के लिए बनाए गए एक गड्ढे में 2 सैनिक मोर्चा लिए हुए दिखाई दिए और जैसे ही ड्रोन ने टारगेट सेट किया वहां बम गिरा दिया गया। ड्रोन से बम छूटते ही नीचे खड़े दोनों सैनिकों में भगदड़ मच गई। दोनों सैनिक अलग अलग दिशा में भागते दिखाई दिए, लेकिन तभी बम उनमें से एक सैनिक के ठीक ऊपर जाकर गिरा और धमाके के साथ फट गया। ठीक इसी तरह यूक्रेन की सेना ने इस पूरे इलाके में 4 बम गिराए और दावा किया कि उनके हमले में रूसी सेना के हथियारों का गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। रूसी हमले का दंश झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि कई ज्योतिषाचार्य ये मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की कुंडली में गिरफ्तारी और जेल जाने का योग बन रहा है। जंग में लाशें नहीं गिनी जाती, पुतिन शायद यही सोच रहे हैं। लेकिन पुतिन के लिए चिंता की बात यह है कि ये लाशें उन सैनिकों की हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि ये खार्किव में पुतिन की विजय गाथा लिखकर लौट रहे थे। यानी यह शीशे की तरह साफ हो चुका है कि ज़ेलेंस्की की सेना अपने से कई गुना शक्तिशाली सेना के सामने सिर्फ डटी नहीं है, उसे तबाह भी कर रही है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की को वो हथियार मिल रहे हैं रूसी सेना जिसका जवाब नहीं दे पा रही। Кроме противотанковых средств, которые нам господа Европа очень сильно помогла, сейчас пошла артиллерия высокоточная, дальнобойная, превосходящая россиян по характеристикам. Это еще один большой плюс. रूसी सैनिकों की लाशों को यूक्रेन की सेना उठा रही है, ये बार-बार देखा जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई इतनी तादाद में रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं या फिर ज़ेलेंस्की इस तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार कर रहे हैं।
ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि भले ही रूस को यूक्रेन पर मनचाही जीत नहीं मिल रही है, लेकिन पुतिन इतने भी कमजोर नहीं कि अपने फाइटर्स के मरने के बाद उन्हें अपना मानने से इनकार कर दे। सवाल ये खड़ा होता है कि फिर इन लाशों का क्या होगा, कौन इन्हें दफन करेगा। ऐसे में ह्यूमन राइट्स कमीशन भी मौन है, जबकि यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स कमीशन कई जगहों पर रेस्क्यू कर रहा है। रेस्क्यू का काम अभी लंबा चले, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो बता रहा है उसके मुताबिक ना तो पुतिन ना ही ज़ेलेंस्की अभी झुकने वाले हैं। और चंद्र ग्रहण भले ही रूस में नहीं दिखने वाला हो, लेकिन इसका प्रभाव तो होगा ही। जंग किसी के लिए अच्छा नहीं होता, ये तो तय है, और उनके लिए तो और नहीं जहां चंद्र ग्रहण बुरा प्रभाव लेकर आ रहा है। कई ज्योतिषी ये मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की लड़ाका तो हैं, लेकिन उनकी कुंडली में गिरफ्तारी और जेल जाने का योग भी बन रहा है। तो क्या युद्ध में ज़ेलेंस्की धीरे धीरे ही सही हार की ओर पहुंच रहे हैं? यमुनानगर में 5 लड़के पानी में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। हरियाणा के यमुनानगर में 5 लड़के पानी में बह गए। बताया गया कि 10 लड़के यमुना नहर में नहाने के लिए आए थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए सभी लड़कों ने नहर में छलांग लगा दी। 5 लड़के किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी 5 नहर में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। मशहूर बांग्ला टीवी एक्ट्रेस पल्लवी डे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। कोलकाता के गरफा इलाके में स्थित फ्लैट में पल्लवी डे का शव फंदे से लटका हुआ मिला। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या का केस बताया और छानबीन में जुट गई। जम्मू कश्मीर के कटरा में जंगलों में लगी आग वैष्णो देवी मंदिर के आसपास के इलाकों में भी फैल गई, जिसके बाद वन विभाग और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग बढ़ती जा रही है और इस पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उधर अमेरिका में 24 घंटे के भीतर फायरिंग की 4 घटनाओं से हड़कंप मच गया। न्यूयॉर्क, टेक्सास, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी की घटनाओं में कुल 14 लोगों की मौत हो गई। और इन घटनाओं ने अमेरिका के लोगों को दहला कर रख दिया। न्यूयॉर्क में हुए हमले के बाद लॉस एंजलिस में एक आदमी को सरेआम गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनते ही वहां के एक फूड कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। लोग फूड कोर्ट से तेजी से बाहर निकलते दिखाई दिए। फायरिंग की खबर सुनते ही वहां चीख पुकार मच गई। फूड कोर्ट में मौजूद लोगों के चेहरे पर फायरिंग से हुई दहशत साफ नजर आई। बताया गया कि जिस आदमी को गोली मारी गई है उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं टेक्सास में हुई फायरिंग में भी 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कैलिफोर्निया में एक चर्च में हुए हमले में एक आदमी की जान चली गई। इससे पहले न्यूयॉर्क में हुई गोलीबारी में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और पहले से ही दुनिया एक बहुत खूनी जंग देख रही है, जिसमें हजारों लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और ऐसे वक्त में चंद्र ग्रहण कई बड़े संकेत दे रहा है। ये साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, ब्लड मून है। तो क्या जंग में और खून बहने वाला है? इस जंग में आगे क्या होने वाला है, देखिए हमारी रिपोर्ट। लाल रंग का चंद्रमा, जिस पर पूरी दुनिया में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर चंद्र ग्रहण है, और वो भी ब्लड मून के साथ। धरती के सबसे ज्यादा नजदीक अगर कोई ग्रह है तो वो है चंद्रमा, और इसीलिए चंद्रमा का असर भी धरती पर सबसे ज्यादा है। और इस बार चंद्र ग्रहण ऐसे समय पर पड़ रहा है जब रूस और यूक्रेन
जंग की आग में जल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, इस चंद्र ग्रहण की छाया ने दुनिया को कैसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक जो रूस के साथ है और दूसरा जो रूस के खिलाफ है। कहां-कहां पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है, ये हम आपको दिखाते हैं। रूस की पश्चिमी सीमा पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है। पूरे यूक्रेन पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है, जहां भीषण युद्ध चल रहा है। फिनलैंड के भी दक्षिणी हिस्से पर चंद्र ग्रहण की छाया है। फिनलैंड से अब रूस का तनाव शुरू हो चुका है। अब आप देख रहे हैं स्वीडन और नॉर्वे पर भी चंद्र ग्रहण की छाया है। स्वीडन और नॉर्वे के साथ भी रूस के संबंध इस वक्त अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। देखिए, पोलैंड भी चंद्र ग्रहण की छाया में है, जो रूस के निशाने पर है। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत पूरे यूरोप पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है, जो पुतिन के लिए सीधी चुनौती बन रहे हैं। आगे देखिए, पूरा काला सागर चंद्र ग्रहण की छाया में आ रहा है। यहाँ पर कब्जे की सबसे बड़ी जंग चल रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड स्टेट्स यानी सुपर पावर अमेरिका पर भी चंद्र ग्रहण की छाया है। ये चंद्र ग्रहण आखिर संकेत क्या देता है? क्या युद्ध भड़कने वाला है या फिर जंग का परिणाम बस आने ही वाला है?